बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात सवम की किताब है। हम सबक नंबर 21 पढ़ने वाले हैं और ये है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि ये एक नज़्म है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बानी पाकिस्तान यानी कायद आज़म के बारे में। अहम अल्फाज क्या हैं? शादमां, गुलिस्तां, हिम्मतों, रस्ता और पासबां। चलिए नज़्म का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। ये एक बंद है, आपको पूरी नज़्म पढ़नी है कायद आज़म के बारे में। तेरे ख्याल से है दिल शादमां हमारा, ताज़ा है जाँ हमारी, दिल है जवां हमारा। तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिल शाद हम हुए हैं। आबाद है तुझी से ये गुलसितां हमारा। तो लाजमी सी बात है वो कायद आज़म ही हैं जिन्हों की मेहनत कोशिशों की वजह से आज हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन अज़ीज़ में जी रहे हैं। ये कायद आज़म की मेहनतों ही का फल है। अब आप पूरी नज़्म पढ़िए और देखिए कि कायद आज़म ने कितनी कोशिश की एक नज़्म की सूरत पढ़कर जानिए। आगे आइए अल्फाज के मानी को देखते हैं। आबरू, आबरू इज़्ज़त होती है। दिलशाद खुश, भटकना, रास्ता भूलना, गुलसितान बाग को कहते हैं। कुछ सवालात हैं, आपको नज़्म के मुताबिक इनके जवाबात देने हैं। हमारा दिल किसके ख्याल से शादमां है? तो हमारा दिल कायद आज़म के ख्याल से शादमां है। लेकिन आप क्या करें कि पूरी नज़्म पढ़ें ताकि हर सवाल का जवाब देना आपके लिए आसान हो सके। फिर अगला सवाल हमारे पास बेतरतीब मिसरों का है। मिसरे तो हैं लेकिन उनकी तरतीब आगे पीछे है, बेतरतीब हैं ये। आप नज़्म पढ़िए, दूसरी तरफ इन मिसरों को पढ़िए और नज़्म के मुताबिक इनकी तरतीब दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। आपस में बातचीत करें और बताएं कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपने कायद आज़म के बारे में क्या जाना और आप उनकी किन किन आदतों को अपनाना चाहते हैं। कायद आज़म एक अच्छे नेक इंसान थे, बाहिम्मत थे, निडर थे। वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो आप अपनाना चाहते हैं, लेकिन आपको वजह भी बतानी है कि आप क्यों अपनाना चाहेंगे उन आदतों को। अगला सवाल ये है कि ये जो तस्वीर हैं आप इनको देखिए, आपस में बातचीत करें और बताएं कि इन जगहों पर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली तस्वीर में आपको स्कूल दिखाई दे रहा है। स्कूल के कुछ आदाब होते हैं, वो कौन कौन से आदाब हैं बताने हैं आपको। फिर हमारे पास घर है, घर में हम किन चीज़ों का, किन आदाब का ख्याल रखते हैं। मस्जिद में कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए, कौन से ममनू होते हैं, वो आपको बताने हैं। और फिर पार्क में खेलते वक्त भी। आगे आइए, ज़ुबान शनासी का सवाल है। यहाँ कुछ जुमले हैं जो इस्तजाबियाँ हैं। इस्तजाबिया यानी जिन पे ताजुब या हैरानी का इजहार किया गया है, आपको उनके आगे टिक लगानी है। जैसे कि पहला जुमला देखते हैं, ओहो ये चटनी तो खट्टी है। तो ये क्या है? ताजुब है या नहीं? जी हाँ है। सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है, ये भी ताजुब है। दरवाजे पर कौन है? नहीं, ये ताजुब नहीं है। लोगों मेरी बात सुनो, ये भी ताजुब नहीं है। वाह रे आपके क्या कहने, तो ये क्या है? वैसे तो ये तहसीन है। क्या ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब कैसे हुआ? तो बताइए ये कौन सा जुमला है? इनमें से दो इस्तजाबिया जुमले तो मैंने आपको बता दिए, अब बाकी आप बताइए कौन से जुमले इस्तजाबिया हैं और कौन से नहीं। लिखाई की महारत, अगर आपको पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हिस्सा लेने का मौका मिलता तो आप क्या क्या खिदमात सर अंजाम देते? चंद जुमलों में लिखकर बताइए। बहुत दिलचस्प सवाल है, तो बताइए वो कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं, जिनकी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको अता की है। इन चीज़ों को सोचते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बताइए कि आप क्या क्या खिदमात सर अंजाम देते। अगला सवाल, आपके ख्याल में किसी भी अच्छे इंसान में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? 10 जुमलों में आपने एक इबारत लिख के बताना है। तो बताइए एक अच्छा इंसान होता क्या है? आपके नज़दीक जो एक अच्छा इंसान है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं या होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। हमारे पास महारत हयात यानी एक सरगर्मी है। सरगर्मी क्या है? लाइब्रेरी या इंटरनेट से बच्चों के रिसाले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कोई भी नज़्म पढ़ें। एक नज़्म हमने यहाँ पढ़ी, अब आप कोई और नज़्म तलाश करें और फिर उसको कमरा जमात में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी के साथ पढ़िए। ये भी बताइए कि जो नज़्म आपने मुंतखब की है आखिर क्या वजह थी जो आपको इतनी पसंद आ गई। अगला सवाल ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतलिक ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम क्या है? अंग्रेज़ी में हम इसे क्विज़ कहेंगे। तो उसका आप उस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, कुछ सवालात बनाइए, अपने साथियों को शामिल कीजिए, एक दूसरे से वो सवालात पूछिए। ये हमारा सबक था। अब आप इस सबक को दोहराइए,
اس کے تصورات کو ذہن نشین کیجئے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔